नवलगढ़ क्षेत्र के जिले के प्रदेश के मेरे माता बहनों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, पत्रकार साथियों, आप पत्रकार साथियों के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूं कि प्रशासन ने एक तुगलकी फरमान जारी किया और परशुरामपुरा का जो खेल स्टेडियम है, राजीव गांधी खेल स्टेडियम, और नदी का आप देख रहे हो शानदार सड़क भी है, और हमारे जो ट्यूबवेल, जो पानी के स्रोत हैं वो ट्यूबवेल हैं, इनको तोड़ने का एक तीन आदेश जारी किए, जिनको अतिक्रमी माना वो पीडब्ल्यूडी, पीएचडी और खेल विभाग। तो ये सारी हिस्ट्री आप सबको पता है, आपके माध्यम से बच्चे बच्चे को पता है। आज आज मैं आपके माध्यम से एक ही बात निवेदन करना चाह रहा हूँ कि कुछ बुद्धिजीवी लोग कह रहे हैं कि भाई आंदोलन से क्या होगा, 27 तारीख को प्रशासन तोड़ने के लिए आ रहा है, तो अगर जनता वहां पे इकट्ठी होगी तो उस आंदोलन से कोर्ट का सहारा लेना चाहिए राजकुमार गांव वालों को, परशुरामपुरा वालों को। पहले तो मैं ये बता दूं कि अकेले परशुरामपुरा का स्टेडियम नहीं है। ये पहली बात तो पूरे विधानसभा क्षेत्र की नाक है और झुंझुनू जिले की नाक है। और ये सिर्फ एक अकेला खेल स्टेडियम नहीं है, इसमें डिफेंस एकेडमी भी है। जो बच्चे सेना की तैयारी करते हैं, हालांकि सेना की तैयारी तो अब क्या करेंगे बच्चे की, इन्होंने सबको वो क्या बना दिया, अग्निवीर बना दिया, इसलिए वो तो भर्तियां तो सब बंद हो गई। दुर्भाग्य इस देश का। और पुलिस में या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते थे तो वो लोग बच्चे यहाँ पढ़ सकें। यहाँ बड़े बड़े क्लासरूम बने, अंदर बैडमिंटन कोर्ट, ग्रामीण स्तर पे पहला बैडमिंटन कोर्ट है जो हमारे परशुरामपुरा स्टेडियम में बना है। आप देख रहे हैं कि ये सड़क है, उससे पहले ट्यूबवेल है, इसके बाद ये सर्व समाज के शमशान घाट है, उसके बाद में हमारा महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम का स्कूल है, उसके बाद अपना पशु हॉस्पिटल है, फिर सीएससी और फिर स्टेडियम आता है। तो ये सब चीजें तो आपके सामने है, बच्चा बच्चा इससे वाकिफ है। मेरा जो मैं एक गंभीरता से एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जो भी बुद्धिजीवी लोग बोल रहे हैं कि साहब कोर्ट का सहारा लेना चाहिए, माननीय न्यायालय का सहारा लेंगे, लेकिन क्या माननीय न्यायालय का हर हर निर्णय मानते हैं क्या ये बीजेपी की सरकार? एक बड़ा एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया। एक याचिका जो सईम लोढ़ा जी हमारे पूर्व विधायक रहे हैं और मुख्यमंत्री जी के सलाहकार रहे हैं, सिरोही से आने वाले, उन्होंने एक पीआईएल लगाई थी और माननीय न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दिया और पाबंद किया सरकार को कि 15 अप्रैल से पहले पहले पंचायत राज के चुनाव कराए जाए और नगर निकाय के चुनाव कराए जाए। पूरे जनता के अंदर खुशी की लहर थी कि बीजेपी की सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती, ये जन विरोधी है, ये डर रही है कि हार के डर से कि जनता के अंदर बहुत आक्रोश है, हम हार जाएंगे नगर निगम के चुनाव और नगर निकायों के चुनाव और पंचायत राज। इन्होंने जब माननीय न्यायालय ने कह दिया कि 15 तारीख पहले पहले इसकी पालना सुनिश्चित करे चुनाव आयोग राजस्थान, क्या चुनाव हो गए? क्या नए जनप्रतिनिधि मिल गए प्रदेश को? क्या नए जिला प्रमुख मिल गए, नए प्रधान, नए चेयरमैन, नए मेयर, सरपंच साहब सब मिल गए क्या? नहीं मिले। जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश की ये धज्जियां उड़ा सकते हैं, ये माननीय न्यायालय के आदेश की धज्जियां उड़ा सकते हैं, वो भी अपनी तानाशाही की वजह से, ये तो जनहित का मुद्दा है। अगर मान लो ये खेलने के लिए नीचे अगर ये लॉन लगेगा और उस पे घास लगी, घास में चारों तरफ पेड़ पौधे लगेंगे, उसकी फेंसिंग करा दी गई है, इसको खूबसूरत बना दिया गया है, तो फिर सरकार, प्रशासन, मतलब कुछ लोग मेरे को बोले कि वैसा बेचारा प्रशासन क्या करेगा, बेचारी बीजेपी क्या करेगी, बेचारे विधायक क्या करे? अरे इन बेचारों को ये तो कहो कि अगर तुम इतने बेचारे हो तो भाई जन भावना है, आज जनप्रतिनिधि के विहीन है पंचायत राज के अंदर और नगर निगम के अंदर, निकायों में, तो आप कम से कम वो चुनाव करा देते, मान जाते हम लोग जनहित का काम कर रहे हो। एक खेलने का बच्चों का स्टेडियम है, उसको इतना बड़ा इश्यू बना दिया, इतना बड़ा इश्यू बना दिया कि चारों तरफ एक ही चर्चा है। पूरे राजस्थान से फोन आ रहे हैं कि भाई साहब 27 तारीख को क्या होने वाला है। मैंने प्रशासन आएगा। हमने हमारे एडवोकेट्स जो अधिवक्ता बंधु है उनके माध्यम से भी माननीय जिला कलेक्टर साहब को भी और सरकार के पास भी प्रस्ताव भेजे हैं, एसपी साहब को भी पता है, एसडीएम साहब को पता है
कि वास्तविकता ये है, आप मौके पे आओ, यहाँ पे आप आके पैसा आके यहाँ पे बता दो, देख लो आप सब चीजें क्या है इसमें। ये व्यक्तिगत तो किसी का है नहीं, जनता के लिए है, जनता के लिए, जनता का है, सरकार का पैसा लगा है। तो ये लोग कोर्ट के आदेश की जो बातें करते हैं, कोर्ट के आदेश की बीजेपी सरकार, जैसा इन्होंने न्यायपालिका की दुर्दशा की है पूरे देश के अंदर, बड़ी शर्म आती है कि इस लोकतंत्र में, भारत के लोकतंत्र के अंदर इस तरह की सरकारें हैं जो लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं और लोगों को अपमानित कर रहे हैं। और हमारे परशुरामपुरा को तो अपमानित किया है, नवलगढ़ को तो अपमानित किया है, जिले को पूरे को अपमानित कर दिया इन लोगों ने। कल जबरदस्त आक्रोश है लोगों के अंदर, हजारों की तादाद के अंदर कल इस खेल स्टेडियम को बचाने के लिए सब लोग आएंगे। और मैं आप लोगों के माध्यम से एक ही प्रार्थना करना चाहता हूं, निमंत्रण स्वीकार करें सब लोग, ये आपका है, राजनीति से ऊपर उठकर और एक जनहित के अंदर आप सब लोगों को आगे आना चाहिए। ये मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों ने हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है, और मैं तो हमेशा कहता हूं कि आप लोग मेरी ताकत है और मैं आपकी ताकत हूं। इस ताकत को, भरोसे को बनाए रखें, इस जंग को भी जीतेंगे। ये जो एक तानाशाह के द्वारा, हालांकि मैं आज कोई कटाक्ष नहीं करना चाहता और कटाक्ष किसी पे भी नहीं करना चाहता, न प्रशासन पे, न वर्तमान विधायक पे, न जो लोग भी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं उन पे, क्योंकि मैं सौभाग्यशाली हूं कि मेरे लोग जो मुझे चाहते हैं, राजकुमार को, वो ये उम्मीद करते हैं कि नहीं, राजकुमार अपने को इस लैंग्वेज में बात नहीं करनी है। लेकिन मैं उनसे ये भी निवेदन करता हूं कि सारा शराफत का ठेका अपन ने थोड़ा ले रखा है। आज वो हर मीटिंग के अंदर किस कदर से आपके राजकुमार को बेइज्जत करता है, किस तरह से क्या क्या बातें बोलता है। यहाँ तक बोलता है कि 15 साल के अंदर इस नवलगढ़ के अंदर एक ईंट भी नहीं रखी गई, और सामने बैठे लोग ताली बजाते हैं। तकलीफ तो होती है, दुख तो होता है, इसलिए मैं भी इंसान हूँ, कई बार मुझे भी गुस्सा आता है, तो मैं भी अंदर का जो मेरा आपके बीच में वो भी एक डगड़े तो वो भी मुझे बोलना पड़ता है। लेकिन फिर भी आपके आदेश की पालना करते हुए आज कोई कटाक्ष नहीं करूंगा, लेकिन इतना कहूंगा कि ये लोग दादागिरी कर रहे हैं, हरदर्मिता कर रहे हैं, आज हर चीज पे लोगों को डर का माहौल बना रहे हैं। लेकिन ये नवलगढ़ की जनता डरने वाली नहीं है। यो हमारा धुड़ो बाबू आगो, हमारा रचराम जी भाई जी आगा, अब और धुड़ो बाबू तो रात्रि में कह रहे होगी, मैंने कहा बाबा मैं आगे खड़े हो, बोले तू आगे क्यों खड़े, डंडो लेके मैं आगे खड़े हो। सर एक क्वेश्चन है कि हर जगह मतलब बयानों में ये कहा जाता है कि स्टेडियम नहीं, डंडा टूट रहा है, तो क्या बच्चे ग्राउंड को छोड़ के बिल्डिंगों में खेलेंगे? देखो, फिर मैं ये कह रहा हूँ, बयानों पे मत जाइए। जो माननीय न्यायालय ने आदेश किया, जैसा ये कह रहे हैं, बल्कि ऐसा कोई आदेश नहीं किया है। उन्होंने तो एक रिट लगी थी, मैंने पहले भी बताया, फिर बता रहा हूँ, एक रिट लगी थी कि अब्दुल रहमान वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट। तो उन्होंने कहा कि 1947 के पहले की स्थिति बहाल करो नदे नालों की ऋण की। तो उन्हीं, आप देखो कहाँ है इसका भाव क्षेत्र, यहाँ अपन जहाँ यहाँ खड़े, स्टेडियम तो फिर भी बहुत आगे, अब भाव क्षेत्र तो वहां है। और इसकी सुरक्षा के लिए भी हमने 10 करोड़ की लागत से एक डैम बना दिया। आप डैम जाके देखना, उसको भी कवर करना। एक बहुत सुंदर डैम बनाया कि कभी अतिवृष्टि हो जाए, इधर देवता मेहरबान हो जाए, तो वो डैम पानी को रोक ले, ताकि न गौ माता के स्थान को परेशानी हो, न स्टेडियम को हो, न हमारे मानदास बाबा को, न हमारे सर्व समाज के ये जो बने हुए हैं शमशान घाट। तो ये जो बयान दे रहे हैं ना, इन बयानगिरों को छोड़ो, आप वास्तविकता देखो। जो हमारे एडवोकेट हमारे किशोर जहांगीर ने, और हमारा यहीं का बेटा जिसको भी बार काउंसिल का ये अभिभाषक संघ का अध्यक्ष बनने का मौका मिला है, सज्जन चार, और विनोद जी गुगरवाल, तीनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और कानूनी विशेषज्ञ रूप में पूरी राय आप मीडिया के सामने रखी है कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा आदेश पारित हुआ है। और फिर तहसीलदार महोदय ने उस आदेश को पारित करके 27 तारीख के लिए जाब्ता मांग लिया और कह दिया कि 27 तारीख को हम लोग इसको तोड़ेंगे। तो ये भी उसका पार्ट है। ये फेंसिंग है, एक तरह से फेंसिंग, आप अंदर से देखना, जाली 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 लगी हुई है। और वो फेंसिंग भी हमने इसलिए लगाई कि कल ने यहाँ पे लॉन लगेगा और पेड़ पौधे लगेंगे तो आवारा पशु उसको डैमेज नहीं करे, अंदर कोई रात बेरात कोई व्यक्ति घुसकर कोई बदमाशी नहीं कर ले, इसलिए इसके ताला लग जाएगा। और सुबह जब बच्चे खेलने आएंगे, जब ओपन हो जाएगा, आप उनसे ये पूछो कि जो खेल अधिकारी यहाँ पे लगे थे राज्य सरकार की तरफ से, ये बीजेपी की सरकार बनते सबसे पहले उसको क्यों उठाया? एक सीधा सा मेरा सवाल है। और कोर्ट का इतना ही आदेश के पालन करते हैं तो पंचायत राज के चुनाव क्यों नहीं कराए, नगर निकाय के चुनाव क्यों नहीं कराए? वो तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है ना।
ये सिर्फ इनके कथनी करने में अंतर है, झूठ बोलते हैं। अगर आज मैं कह रहा हूँ कि पंचायत चुनाव लड़ने वाले, नगर निकाय चुनाव लड़ने वाले लगभग होंगे, तो लड़ने वाले पूरे प्रदेश के अंदर 2 लाख लोग हैं। पंच भी आ गया, पार्षद भी आ गया, सब लोग आ गए। लड़ने वाले की बात कर रहा हूँ, जीतेंगे तो जो जितनी सीटें उतनी जीतेंगे। ये 2 लाख लोगों में से भी अगर 50,000 लोग भी जाके अगर जयपुर में पहुंच जाते, ये डरपोक सरकार है भजन लाल जी की, भारतीय जनता पार्टी की। मैं कह रहा हूं कि अभी तक तो चुनाव हो जाते। गांव की क्या स्थिति हो रही है, सफाई के पैसे नहीं है इनके पास में, सफाई के पैसे नहीं है। प्रशासक लगा दिए, अधिकारी लगा दिए, तो वही एसडीएम के पास जाओ गुहार लेके वहां एसडीएम ऑफिस में, और नगर पालिका के पास आओगे तो वही एसडीएम फिर बैठा मिलेगा वहां पे। अब वो वही वहां बैठा है, वही वहां बैठा है, तो फिर जनता फिर न्याय लेगी कहाँ पे? और जनप्रतिनिधि कोई भी होगा, कैसा भी होगा, कोई ज्यादा सुनेगा, कोई कम सुनेगा, लेकिन कम से कम उसको जाके अपना दुख कह तो सकते हैं, उस पर गुस्सा तो निकाल सकते हैं। तो ये चीज मैं कहना चाहता हूँ कि ये बयान बीरों को छोड़ो, आप जो ओरिजिनल चीजें हैं वो जनता के सामने लाना चाहिए। तो कह रहे हैं हम लोगों को, कह रहे हैं पूरा गांव गुमराह कर रहे हैं। अरे भाई, भले आदमी, तू बहुत प्यारा है मेरे, वो तो मैं तो कल परसों क्या बोल दिया, क्या बोल दिया। अब कह रहे गुमराह कर रहे हैं। गुमराह तो तू कर रहा है भाई, गुमराह तो आप कर रहे हो महाराज, गुमराह मत करो। गांव सारा एक है, क्षेत्र सारा एक है, और अन्याय के खिलाफ एक होना भी चाहिए। बाबू जी के कहना चाहोगे काल स्टेडियम तोड़ना को आदेश है? अच्छा का स्टेडियम तोड़ो यारो, काटो काम जोरा मर्जी जनता ने भड़काओ। स्टेडियम भी कौन टूटा को ठेका ठहर जाएगा सारा काम, बाकी तोड़वा में क्यों आने है सुधरने। और राज कोई तो जमी है, राज का ही मैं, हाँ मैं भी जिन्हें बावज की राज की है ना, काल पैसे बेचती ना कौन बेचवा दो आपको नहीं माना गया। तो स्टेडियम तो टाबरा को है, मैं थोड़ा ही खेलांगा अब, मेरे को खेला पूरा अब मारो तो साबा का दिन नहीं को एक ही मार जाएगा, 2 का बकम फड़े से। काल पुलिस ऐसी बाबूजी, ये फुल जाए तो मेरे आठे ऊपर चढ़ ठीक है। मैं खड़े हो बाबा का आगे, आगे बाबा के मैं खड़े हो आगे। पुलिस जो मंडल भी कौन लागा है, चाहे कलेक्टर के ले 4 खड़े करते, वो भी बापड़ो 5 ईंट मिली, वो भी तो आज में जिले को मालिक हो। कलेक्टर मिली है, भाई कलेक्टर मिली है तो वो भी जिले को मालिक हो। बिना आ कहीं बाहर है, मैं कौन मिलूँ, जिले को मालिक है वो। तो आज मान लो आप क्यों कहीं कौन से काबिल भाई, जिले को मालिक है वो, कर जाएंगे। बाकी तो बदली होगी पहले की तो अजी सही बदली हुई तो बदली आऊंगा। आज नाम उसको राजकुमार है, आज ठाकर है, तीनों के बारे कोई राजा गुजर राजा राजा अरे नए का समाऊंगा, वो जरूरी है कि अब आज नहीं खा पा। जिसको मेरी बात सुनो, जफरू लहर वो धूना के बीच में बेचारा कराया है, तो कोई नहीं रब्बा जो टापर खेलेंगा। क्यों परेशान हो, और क्यों परेशान नहीं रात में करो। कैसे होते हैं? हाँ कलेक्टर साहब ने किया कैसे हो? कलेक्टर साहब ने मतलब बात चीज बता दी, 5 कलेक्टर साहब न मिल तो थाना भाई के ठीक है जरूरी। और मैं क्या करा, मानना भी नदी में करना जरूरी हो गया भाई। तो कलेक्टर साहब दूसरा, अब दूसरा है, अब दूसरा है तो दूसरा है, बस सुन इसी जाए तो 4 हम आया काल पर ऐसी पुलिस तो रहेगी। बा वो भाई पुलिस अरे पुलिस ठीक ही है भाया, पुलिस भी अपनी है, अब अभी पुलिस का है, और जमीन भी राज की है, पैसा भी राज का ही है। फोड़ बगा ऊपर लगाओ वहाँ की जगह क्या करो कि भाई भाई न और कराशा में की कमान रख रोगन कराशा तो कराशा ना, तो टाबर बेचारा खेलने इनमें के राजकुमार के इंडिया की लुगाई रोटी पहुंच गई कमान, कोई की तुबेर लाग रही है। वो चूल्हा थोड़ी बड़ा है। तुल्लो बालो है कि मन यहाँ बताओ कि भाई 5 मोटे और 5 डाली बांध ली, तुल्लो बालो है। राजकुमार तो उल्टा काम करा हुआ है ना, तो कर जा भाई उल्टा काम को नहीं होगा। अरे मैं रोटी पवाड़ा घनाया हुआ जमीन बेच ठा जाता स्टेडियम में जगह पड़ी भाई, मेरी जमीन नहीं आना भाई अच्छे आओ क्या करांगा, लेकिन वही तो आपका बल गए तो बल तो फैक्ट्री कौन लाग बजा, अब स्टेडियम तोड़ांगा। अब आया गाड़ी में लकड़ी मिलता है कौन रोज को खबर न तो मिलता है, और न कोई राजकुमार ने भी क्यों दिन का लो, ठाकर ने भी क्यों दिन का लो, दिन कोई नहीं मत का लो। आपकी जगह जगह हो और गले गले जाओ, चौखा लागो, अठीन सड़क पड़ी और खेलो तो मैदान पड़ी। सड़क पे फोड़ सी अरे क्या की सड़क फोड़ सिर्फ खोटा दिन नहीं है अपना, आदेश हो क्या की आदेश तो मातृताओं का उठ गया। अरे आदेश में गिना ना सरपंच अब आओगे क्या सारू की सरपंच ने यहाँ बताओ थे मन
કે ભયા તે તો ગેરનો તો બड़ा आदमी हो रे तो बात तो ये गली बड़ वाला और निकल वाला होते हम तो सामने काल मैं काल फिर देख लिया था कहियो पंचायत समिति में तना आठली गली बड़ का मैं तो बहुत आगे क्या है आणि भाई देखो केरला संख्या मेरा रो मार तो थारी तो गांडी ही फाटा तो ट्रांसपोर्ट कौन की रोटी खार को नहीं आया अपना घर के खार आया भैया मैं तो हाथ जोड़ू कि भगवान नहीं सुकून सा है अगर जी मार लिख जाना